आज मैं आपसे बात करूंगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ किन्हें होता है इस विषय में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ चूँकि एक अलग तरह की बीमारी है, जैसे कि खान पान, जीवन शैली इन पर निर्भर करती है, इसलिए हम थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं कि किन्हें यह पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाओं के ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं और ये सिस्ट मोटापा सहित अन्य विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में दिखाते हैं। ये लक्षण बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं। वे बच्चे जो बचपन में एक संतुलित आहार में नहीं रहते, उनमें से ज़्यादातर समय देखा जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी होता है। जैसे कि आजकल चूँकि हम महिलाएं बाहर काम करती हैं, अधिक देखा जाता है कि हम अपने काम की सुविधा के लिए अपने बच्चों को बाहर के खाने का आदी बना देते हैं। बाहर के खाने का मतलब हम ज़्यादातर जंक फूड को समझते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स और चॉकलेट। चूँकि ये सभी खाने हम बहुत आसानी से दुकान से खरीद सकते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को धीरे धीरे इन उच्च कैलोरी और वसायुक्त खाने का आदी बना देते हैं और परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि हमारी लड़की बच्चे असामान्य रूप से मोटे हो जाते हैं और वे धीरे धीरे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर जो बात है वह यह है कि हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, उस प्रणाली में बच्चा पूरे दिन पढ़ाई में व्यस्त रहता है। मेरे चैम्बर में कई बार हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से ग्रस्त कई किशोर बच्चों को पाते हैं। जब मैं माताओं से कहता हूँ कि अपने बच्चे को थोड़ा दौड़ने दें, व्यायाम कराएं, उत्तर में मेरे अभिभावक मुझे बताते हैं कि कब दौड़ना है और कब खेलना है। वह हर समय कोचिंग देते रहते हैं। हमें अपने बच्चों को इस दुखद जीवन चक्र से बाहर निकालना होगा। बच्चों को प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तक दौड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें हरे भरे मैदानों पर खेलने और कैलोरी जलाने वाली चीज़ें करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बच्चे को हर समय मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या आईपैड में बंद रखने के बजाय उन्हें खुली हवा में छोड़ देना चाहिए। बड़ों तो फिर आइए उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे या किशोर देर रात तक जागते हैं, सारी रात जागकर काम करता है या पढ़ाई करता है और दिन भर सोता रहता है। यह एक पैटर्न है, एक जीवन शैली है, लेकिन यह भी पॉलीसिस्टिक ओवरी रोग का एक कारण है। इस तरह की जीवन शैली में फिर खाने पीने के पैटर्न की बात करें तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी से दूर रखेंगे, उन सभी खाद्य पदार्थों को देखकर उन्हें अभ्यस्त करना होगा। हमेशा ध्यान रखना होगा कि उनका शारीरिक वजन असामान्य रूप से न बढ़े। हमेशा एक निश्चित शारीरिक वजन बनाए रखने के लिए उन्हें सही आहार का ध्यान रखना होगा। और थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते रहें, इस पर ध्यान देना होगा। एक बार में अधिक मात्रा में खाना न खाएं और जब खाना खाएं तो घर का बना खाना पसंद करें। इस पर हमें ध्यान देना होगा। हमें याद रखना होगा कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती हैं। इसलिए बहुत देर होने से पहले हमें जो माता पिता हैं अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, उनके खाने पीने पर ध्यान देना होगा। वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, सुबह कब उठ रहे हैं। हमें निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे बच्चे, जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है, वे कम उम्र में पॉलीसिस्टिक ओवरी से प्रभावित हो सकते हैं और इसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं जो समय के साथ प्रकट होते हैं और ये सभी निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मासिक धर्म की अनियमितता, मोटापा और सबसे गंभीर बात यह है कि दोस्ती का होना। इन सभी बीमारियों से पीड़ित होंगे। अमरा जन्लम कदे पुलसिस्ती कुवरियन दिजिज बेशी है और जनरपरी उमाधे शंकन देंगे जुड़े अमरा शामदार थाक मत खड़पाशे मद ड्यूक दे सुंदर होता जिप्चपनम मद ड्यूक दे
कारी चचनी किपनिलिनी दिबिंदी निकी कटुरामलिनी दी इनिली नाहिति की काकरू किरिकिक्षी तिलय कारिकी पम्मेलुष्टि किरिकिलुकी। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे।